रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, मेन वो खरगोश का। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं मेल एंड फीमेल की, उसको जरा सेपरेट करके समझेंगे। सेपरेट करके यहां पर मैं लिख रहा हूं मेल की बातें, फिर डायग्राम भी बना के समझेंगे, और यहां पर बात है फीमेल की। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले डायग्राम एक बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और उसके बाद फिर फर्दर कोई और बात करते हैं। एक तो ये मेल का पार्ट बन गया। ठीक है, मेल के पार्ट को पहले समझा देता हूं कि मेल्स में किडनीज है। अच्छा, उसके बाद किडनी से यूरेटर आ रहा है जो यूरिन वगैरह लेके आएगा, एंड इट विल एम्प्टी इटसेल्फ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर ही अपने आप को फिल कर देगा, यानी जो भी यूरिन वगैरह आएगा उसमें जमा हो जाएगा। जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास सबसे पहला एक ग्लैंड है, इसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। एक दूसरा ग्लैंड है, इसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। और फाइनली येलो से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि यूरेथ्रा जो है ना आपके पास, यहां पर एक डक्ट आ रही होती है बीच में से, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से भी निकलती है, यानी यूरिन को भी लेके आती है, और साथ ही साथ आपके पास स्पर्म्स वगैरह को भी लेके आती है, डक्ट जारी होती है, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा के साथ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसका दूसरा नाम होता है कूपर्स ग्लैंड। अभी नाम लिखने भी वाला हूं मैं सीक्वेंस के साथ। देन आपके पास जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी जो वाला ऑर्गन जो जिससे इजैकुलेट होता है, स्पर्म्स वगैरह बाहर आते हैं बॉडी से, उसको हम नाम देते हैं पीनिस का। और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्टिस लगे हुए रेड कलर से, इनके अतराफ में एक स्ट्रक्चर है, इसको हम एपिडाइडमिस कहते हैं। और फिर एक नाली निकल के जा रही है, उसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। आई थिंक आई शुड लाइक मेंशन द नेम्स फर्स्ट, उसके बाद फीमेल में इसमें अलग में बना देता हूँ तो ज़्यादा आसान रह जाएगा आप लोगों को समझना। इसके सामने इसकी चीज़ों के नाम लिखते चले जाता हूँ और चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले काम हमारे पास जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ उनके मैं फंक्शंस बताऊंगा। किडनी का फंक्शन, यूरेटर का फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके अलावा ब्लैडर का फंक्शन, जो जो मैंने यहाँ पर लेबलिंग्स की है उन सबके नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कूपर्स ग्लैंड, ये तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग काम पे नहीं जिक्र, लेकिन इनके नाम जिक्र है तो मैं इनके काम लिख रहा हूं यहां पर। देन वी हैव वास डेफरेंस, वी हैव द टेस्टिस, वी हैव द एपिडाइडमस। ठीक हो गया। एंड फाइनली हमारे पास मौजूद है पीनिस, ग्लांस पीनिस भी लिख देते हैं कुछ लोग इसमें, लेकिन बात वही सेम है। अच्छा, अब मैं किडनी का लिखता हूं तो फिल्ट्रेशन काम है और यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन को प्रोड्यूस करता है किडनी। ठीक है। यूरेटर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट यूरिन टू ब्लैडर, ब्लैडर की तरफ यूरिन को लेके जाता है। ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है यूरिन को, स्टोर करता है यूरिन को। ये तीनों क्या करते हैं, यानी सेमिनल वेसिकल की बात कर लें, प्रोस्टेट की बात कर लें और कूपर्स ग्लैंड की बात कर लें, ये आपके पास सिक्रीशंस करते हैं, सिक्रीशंस टू फैसिलिटेट स्पर्म्स। स्पर्म्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको फायदा देने के लिए, उसकी मूवमेंट करवाने के लिए स्पर्म्स की सिक्रीशंस ये तीन रिलीज होती हैं, तीन ग्लैंड से। वास डेफरेंस, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके जाता है। लुक एट दिस, टेस्टिस से स्पर्म्स निकल के जा रहे हैं थ्रू वास डेफरेंस, वास डेफरेंस जा रहे हैं आगे। आगे देखो टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पास, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म्स। एपिडाइडमस मैच्योर एंड स्टोर स्पर्म्स। जब स्पर्म्स यहां बनते हैं टेस्टिस में तो थोड़े टाइम के लिए यहां पर आके स्टोर हो जाते हैं और थोड़े टाइम के लिए मैच्योर होते हैं,
और मेच्योर होने के बाद वो यहाँ से मूव करके आगे की तरफ जाते हैं, थ्रू वास डेफरेंस और फिर यूरेथ्रा के जरिए बाहर आ जाते हैं। पीनस की बात करें तो ये आपके पास इजैक्यूलेट करता है। आई एम गोना यूज द वर्ड इजैक्यूलेट। इजैक्यूलेट कहते हैं फोर्सिबली किसी चीज को बाहर फेंकना। इजैक्यूलेट करता है स्पर्म्स को आउटसाइड द बॉडी। तो जो स्पर्म्स यहाँ से आए हैं, इस डक्ट में आए यहाँ पर, इसको इजैक्यूलेट करने के लिए आपके पास पीनस इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ काम है आपके ना, ये सारे काम है। एक और चीज मैं यहां मेंशन कर देता हूं, वो है यूरेथ्रा। यहां चला गया, यूरेथ्रा का मेंशन कर देता हूं यहां पर, इस जगह पे मेंशन कर रहा हूं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या चीज है उसको भी समझ लें। ये है कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये यहां से मूव करके आ रही है और ये डक्ट जो ब्लैक वाली है, इससे यूरिन भी पास हो रहा है, यूरिन, और यहां से जेनाइटल्स भी, यानी आपके पास जो गैमेट्स हैं वो भी पास हो रहे हैं, इसलिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, इसको यूरेथ्रा भी कहते हैं। तो ये डायग्राम है और इसके साथ इस्तेमाल होने वाले सारे नाम आपके पास है, और हर नाम का क्या क्या काम है या उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, उसकी क्या वजह है यहां पर होने की, उसको भी हमने यहां पर देख लिया। अच्छा जी, अब जरा आगे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब जरा फीमेल की बात करते हैं। फीमेल रैबिट। फीमेल रैबिट में अगर हम बात करें तो इसी तरीके से किडनीज है, जैसे वहां पर पहले थी, ये आ गई किडनीज, ये आ गई किडनीज। किडनीज से आपके पास ये यूरेटर निकल रहा है, ठीक हो गया। ये यूरेटर निकलने के बाद आपके पास एक पॉइंट पे आके फ्यूज करता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक फीमेल स्ट्रक्चर बन गया यहां पर। और अगर हम इस फीमेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गए ओवरीज, ये उसी तरीके से किडनी आ गई, ये आपके पास यूरेटर आ गया, ये आ गया यूट्रस, ये आ गया विजाइनल रीजन, ये आपके पास ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक हो गया। ये यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट है जो यहाँ पर आके मिलेगी और इसके साथ सारे काम हो गए ना। ये पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरह से फीमेल रैबिट का पार्ट आपके पास बना हुआ है। अब अगर मैं इसमें इसी तरह से लिखना शुरू करूं, हमें बाकी सारी चीज़ों का पता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बातें हैं, फॉर एग्जांपल ओवरी की बात लिखने लगा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर यूट्रस की बात लिखने लगा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ विजाइनल रीजन की बात। ये तीन बातें एक्स्ट्रा हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब देखो, ओवरी जो है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करती है, एग सेल, या जिसको हम ओवम भी कहते हैं, ओवम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एग सेल या ओवम प्रोड्यूस कर रहा है, ओवरी दो होती है। यूट्रस क्या है, ये आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेयर बेबी, कौन सा बेबी, जो रैबिट का बेबी है वो डेवलप होता है इसके अंदर, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बेबी रैबिट डेवलप होता है, ठीक है। एंड देन द विजाइनल ओपनिंग आपके पास वो है कि जहां से स्पर्म्स एंटर होते हैं, स्पर्म्स एंटर होते हैं एंड द बेबी इज बॉर्न, यानी बेबी आपके पास जिस डक्ट के जरिए प्रोड्यूस होता है उसको हम आमतौर पर विजाइनल ओपनिंग कहते हैं, या स्पर्म जिससे ऊपर की तरफ ओवरी में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब पूरी सीक्वेंस किस तरह से बनती है, दी स्पर्म्स जो है ये आते हैं यहाँ से थ्रू विजाइना इनटू द यूट्रस, यूट्रस से मूव करके आते हैं ओवी डक्ट में, ये डक्ट्स होती हैं, देन ओवरी के पास जाके, ओवरी के अंदर तो नहीं आते, ओवरी के पास यहाँ पर आके फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद वो जाइगोट निकल के नीचे आता है, वो इम्प्लांट हो जाता है इस वॉल के ऊपर, इट गेट्स इम्प्लांटेड ऑन टू द वॉल, वॉल के ऊपर इम्प्लांट होता है, यहीं पर उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर जब उसकी बर्थ होती है तो इसी रास्ते से बाहर निकल के आ जाता है, इसी रास्ते से बाहर निकल के आपके पास विजाइना से थ्रू बाहर आ जाता है। तो बर्थ भी इसी रास्ते से हो रही है और स्पर्म्स भी इसी रास्ते के जरिए जा रहे हैं। एक डिफरेंस आपके पास जो है
जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, क्योंकि मैं डिफरेंसेस के ऊपर भी अभी आ रहा हूँ, तो पहले मुझे बेसिक एनाटॉमी की समझानी थी, फिजियोलॉजी समझानी थी, अब मैं इसके डिफरेंसेस पे आ रहा हूँ। तो ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ रैबिट की कहानी थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल की बात लिखूं और मैं अगर फॉर एग्जांपल फीमेल की बात लिखूं तो डिफरेंसेस क्या होंगे इन दोनों के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि मेल के अंदर जो गोनाड्स हैं वो टेस्टिस हैं और फीमेल के अंदर जो गोनाड्स हैं वो ओवरीज हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज, मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें टेस्टिस मौजूद है बॉडी से बाहर। ओवरीज आर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, ये वाली कैविटी जो एब्डोमेन का डायफ्राम के नीचे का पोर्शन, उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। यहां पर फीमेल के मौजूद होते हैं क्या? ओवरीज मौजूद होती हैं। अच्छा, फिर आ जाए वास डेफरेंस, जिसको हम डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। वो स्पर्म को ट्रांसफर करता है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। यहां पर क्या है? ओविडक्ट, जो कि एग सेल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लाइक ओवरी और इनटू द यूट्रस, इस तरह की चीजें। फिर इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो आपके पास एक्सटर्नल जेनिटल्स में, एक्सटर्नल जेनिटल्स का मतलब होता है बॉडी से बाहर कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। तो मेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनिटल्स में पीनस आ जाता है, जिसको अभी मैंने जिक्र किया कि उसका काम था इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स। और इसके अलावा उसमें आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम वो सैक लाइक स्ट्रक्चर था दैट वुड होल्डिंग ऑन टू द टेस्टिस। ये इसके एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं। अगर हम इसके एक्सटर्नल जेनिटल्स की बात करें तो इसके एक्सटर्नल जेनिटल्स में हमारे पास आ जाता है कौन? वेजाइना, वैजिनल ओपनिंग, वो एक्सटर्नल जेनिटल्स का पार्ट बन जाता है। फिर उसके बाद अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, एडिशनल ग्लैंड्स की, तो हमारे पास मेल्स के अंदर हमने अभी नाम लिखे सेमिनल वेसिकल, पूरे नाम नहीं लिख रहा, प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड, एंड कूपर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड्स आमतौर पे हमारे पास मौजूद होते हैं। बट अगर हम बात करें यहां पर तो नो स्पेसिफिक ग्लैंड, कोई स्पेसिफिक ग्लैंड अलग से एडिशनल एक्सेसरी लेवल पे नहीं होता फीमेल्स में। तो ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई। ठीक हो गया। तो डिफरेंस भी आ गए, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स भी आ गए पीछे, फीमेल्स के भी मेल्स के भी, और उनके जो जो पॉइंट्स थे वो हमने नोट डाउन किए। और अब हम जो है यहां पर हमने इनके डिफरेंसेस भी देख लिए। तो ये तो दो मेजर डिफरेंसेस हो गए आपके पास चीजों की, कि दो मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। अब दो टॉपिक्स हैं, जरा उनको समझ लीजिए, फिर जरा इस चैप्टर को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल बात? अच्छा, अब आ जाओ आगे एक टॉपिक के ऊपर जो खुद भी एक डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है? देखो अभी हमने रैबिट की बात की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म और एग सेल, मैं लिख भी रहा हूं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि स्पर्म एंड एग सेल फ्यूज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं एग सेल और स्पर्म, स्पर्म और एग सेल। यहां क्या है? स्पर्म एंड एग सेल फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी, द फीमेल बॉडी
स्पर्म egg cell इनसाइड, स्पर्म egg cell आउटसाइड, आउटसाइड फ्यूजन हो रही है। अब मुझे बताओ रैबिट जो था, रैबिट के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी? जल्दी से बताओ, रैबिट्स के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? पहुंचो पहुंचो, बात तक पहुंचो जल्दी, इंटरनल या एक्सटर्नल? खामोश हो जाते तुम लोग सवाल के टाइम पे। अरे हाय, देखो अब मैं जवाब बताता हूं, आसान सा बात है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है वाटर के अंदर, वाटर बॉडी अगर मौजूद हो तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि स्पर्म्स एंड एग सेल दोनों आते हैं पानी में फ्यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, फॉर एग्जांपल फिशेस। लेकिन अगर पानी नहीं, अब खरगोश कहां पानी में रहता है, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि ड्राई रीजन्स के अंदर, ड्राई या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ये आमतौर पे आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है कि जहां पर पानी में आप रिलीज नहीं कर सकते एक्सेल स्पर्म्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखो, यहां पर चूंकि हमें पानी में स्पर्म्स निकालना है और एक्सेल निकालना है, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा है ना, तो उसमें स्पर्म्स एक्सेल जाएंगे, हो सकता है जाया हो जाए तो निकल जाए, तो उनको साथ आना है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पर्म्स चाहिए, ताकि कुछ अगर पानी के बहाव में जाया भी हो गए तो कुछ फर्टिलाइज भी कर जाए। तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं इसमें फ्यूजन के लिए। इसमें क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ गैमेट्स। यही वजह है कि फीमेल में भी हमने देखा oogenesis में सिर्फ एक सेल बन रहा है, और यहां पर एक सेल बनता तो है लेकिन कई सारी बार वो डिवीजन करनी पड़ती ताकि एक वक्त में एक सेल ना बने, कई सारे सेल बने और गैमेट्स मेल और उससे भी ज्यादा बने, तो फ्यूजन हो सके आपके पास। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम्पल याद कर लो, ये आपको फिशेस में और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में इसकी बात करते हैं। अब फिशेस एम्फीबियंस के बाद क्या आते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, और रैबिट चूंकि मैमल है तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। पानी में भी नहीं रहता, मैमल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पानी में रहते हैं फॉर एग्जांपल फिशेस है, एम्फीबियंस है, और मछली कोई भी, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझ गए? ये दो डिफरेंसेस हमारे सामने है। ठीक है?